दोस्तों, एक बार एक संत अपने एक शिष्य के साथ किसी गांव में प्रवचन करने जा रहे थे। जिस मार्ग से उनको जाना था उस मार्ग का एक छोटा सा हिस्सा कीचड़ से भरा हुआ था। इस मार्ग के अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। मार्ग में उन्होंने एक किशोर स्त्री को देखा। स्त्री मार्ग पार करना चाहती थी, पर इसी भय में कि कहीं वो इस कीचड़ में न फंस जाए, वो मार्ग पार नहीं कर पा रही थी। संत उस स्त्री की परेशानी समझ गए। संत ने सड़क पार कराने में स्त्री की मदद की और इस तरह संत की मदद से उस स्त्री ने सड़क पार की। शिष्य जो यह सब देख रहा था, उसने संत से कहा, गुरुजी, आप एक संत हैं और एक संत और सन्यासी के लिए स्त्री से बात करना तक वर्जित है। आपने यह बात जानते हुए भी उस स्त्री की मदद की। यदि किसी ने हमें देख लिया तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? कहीं ऐसा ही न हो कि लोग हमें सन्यासी मानने से इनकार कर दे। संत ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा, हमारी जिंदगी में यह प्रश्न प्रतिदिन प्रतिपल आएगा। आज मैं तुम्हें इस समस्या के समाधान के बारे में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी बातें बताऊंगा। संत ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हम चाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय, वर्ग, व्यवसाय, जाति से संबंध रखते हो, पर यदि हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे तभी हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे। नंबर 1, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। हम कोई भी काम करते हो, पर सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम एक इंसान हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। यदि हम यह देखेंगे कि कोई इंसान, पुरुष या स्त्री, संकट में है और हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें इस बात की परवाह न करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, उस व्यक्ति की यथासंभव जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके करनी चाहिए। जब हम किसी के प्रति कोई व्यवहार करें तो इसके पूर्व हमें स्वयं को दूसरों की स्थिति में रखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वयं को उनके स्थान पर नहीं रखेंगे, हम उनके दुख और वेदना का अनुभव नहीं कर सकते। अतः हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म इंसानियत का पालन करना चाहिए। नंबर 2, सबसे बड़ी भक्ति, राष्ट्र भक्ति। हमने जिस देश में जन्म लिया, हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा देश है। हमें यह समझना चाहिए कि यदि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश पहले है, बाद में हम हैं। हमें अपने देश को हर परिस्थिति में सबसे ऊपर रखना है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल कैसे भी क्यों न हो। हमें कुछ भी ऐसा न तो बोलना चाहिए, न ही करना चाहिए और न ही सोचना चाहिए जिससे हमारा देश बदनाम हो या हमारे देश की हानि हो। यदि हमें देश की खातिर अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में हमें इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई क्या सोचेगा। नंबर 3, लक्ष्य है। जब हम अपना लक्ष्य चुनेंगे तो हमारे सामने यह प्रश्न अनेक बार आएगा, पर हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपना लक्ष्य पूरी ईमानदारी, विवेक और सावधानी से चुनें। और एक बार अपना लक्ष्य चुनने के बाद बिना इस बात की परवाह किए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करें। नंबर 4, अन्य किसी भी परिस्थिति में जब भी हम कोई काम करें, हमें केवल और केवल अभी बताई गई तीनों बातों पर ध्यान रखना है। किसी भी परिस्थिति में हम यह न सोचे कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं। क्या हम अपने आप से संतुष्ट हैं? क्या हम या हमारा काम यदि पूरी तरह से अभी बताई गई शर्तों को पूरी करता है? यदि हाँ, तो हमें और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हम इस तरह से अपना जीवन जिएंगे तो तभी हम एक सफल और शानदार जीवन जी सकते हैं, अन्यथा यह पर्सन हमें जीवन में कभी सफल नहीं होने देगा। दोस्तों, संत द्वारा दिए गए संदेश से यह स्पष्ट होता है कि यह सवाल लोग क्या कहेंगे हमारे जीवन में प्रतिपल आएगा, पर यदि हमें एक सफल जीवन जीना है तो हमें बिना इस बात की परवाह किए जीवन को जीना होगा। दोस्तों, इस सवाल ने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। यह एक ऐसा सवाल है जिससे आप एक बार उलझे तो आप चाहकर भी इससे नहीं निकल सकते, क्योंकि यह केवल सवाल ही नहीं बल्कि सवालों का एक ऐसा दलदल है जिसमें आप एक बार उलझे तो आप इसमें धंसते ही चले जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सवाल अपने साथ अपने रिश्तेदारों की पूरी फौज लेकर आता है।
जैसे यदि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और आपने सोचा कि यदि मैं यह काम करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस स्थिति में यह पर्सन और इसके रिश्तेदार, जैसे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे काम को पसंद करेंगे या नहीं, यदि लोगों ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो, यदि मैं असफल हो गया तो, यदि जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं हो पाया तो मेरे भविष्य का क्या होगा। और आप इन सवालों के चक्र में इस तरह उलझ जाओगे कि आप पूरी काबिलियत होते हुए भी अपना मनपसंद काम नहीं कर पाओगे। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जिंदगी आपकी होगी पर आप लोगों के हिसाब से जिंदगी को जियोगे। आप वो सब कुछ करोगे जो लोग चाहते हैं पर आप चाहते हुए भी कुछ भी ऐसा नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि जब भी आप कोई भी काम शुरू करना चाहेंगे तभी अंदर से आवाज आएगी, अरे लोग क्या कहेंगे। लेकिन यदि आप इस सवाल में उलझना ही नहीं चाहते और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो आपको केवल इतना करना होगा कि अभी वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उचित स्थान दे और जो आप करना चाहते हैं उसे अपने मन की गहराइयों से करें, बिना इस बात की चिंता किए कि लोग क्या कहेंगे। और जब भी आपके मन में यह सवाल उठे तभी इस सवाल को कुचल दे और अपने आप से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहे, यह जिंदगी मेरी है, मैं इसे अपने हिसाब से अपने तरीके से जीऊंगा। दुनिया में मेरी अपनी एक जगह है और मेरी जगह मेरे अलावा कोई और नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। मैं जानता हूँ कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मैं हर पल को जीऊंगा। मैं जैसा चाहूँगा वैसा अपनी जिंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीऊंगा, क्योंकि मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ और मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूँ। कोई मेरे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे उससे क्या, क्योंकि कुछ लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना।